जब एक इंस्पेक्टर ने सेना के जवान की कॉलर बीच चौराहे पर लोगों के सामने पकड़ी, फिर जो हुआ जानकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, उससे पहले जो इंडियन आर्मी को लाइक करता हो, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुलिस को लाइक करता हो वह वीडियो को लाइक करता हो, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के 8:00 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की धूप पसर चुकी थी, जैसे कोई माँ अपने बेटे को ओढ़नी से ढक रही हो। सर्दियों की ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन धूप में खड़े लोग उसकी तपिश का स्वागत कर रहे थे। यह वही समय था जब शहर के लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसी की फाइलों में जिंदगी होती है तो किसी की हथेली में सब्जी की थैली। बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर एक जवान लगभग 28 साल का अपने कंधे पर एक मोटा बैग लिए हुए उतर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक खास चमक थी, जैसे हर बार जब वह इस शहर की मिट्टी को छूता था, उसके भीतर एक शांति उतर आती थी। वह जवान था, विक्रम सिंह। विक्रम भारतीय सेना में तैनात था। एक सम्मानित रैंक पर वह छुट्टियों पर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन आज उसे अपने घर तक पहुंचने से पहले एक ऐसा सामना करना था जो उसकी पूरी सोच को चुनौती देगा, और इंस्पेक्टर राजेश शर्मा की भी। विक्रम बस से उतरकर पैदल ही अपने गांव के रास्ते की ओर बढ़ा। बीच में शहर का सबसे व्यस्त चौराहा आता था, गांधी चौक। यहाँ ट्रैफिक हमेशा अस्त व्यस्त रहता था और पुलिस की मौजूदगी आम होती थी। विक्रम जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक इंस्पेक्टर एक ऑटो वाले को जोर जोर से डांट रहा था। बात हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर की मूंछें तनी हुई थी और उसका डंडा हवा में लहराता जा रहा था। अब एक गाड़ी साइड में नहीं लगाएगा तो थाने में सड़ाएंगे तुझे, इंस्पेक्टर चीखा। विक्रम ने कुछ पल देखा, फिर आगे बढ़ गया। सर, थोड़ा आराम से बात कीजिए, यह भी इंसान है। इंस्पेक्टर की आंखें विक्रम पर टिक गई। तू कौन है बीच में बोलने वाला? मैं नागरिक हूं, इस देश का हिस्सा, और आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आम आदमी से इंसानियत से पेश आए। इंस्पेक्टर भड़का। बहुत समझदार बन रहा है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं भारतीय सेना का जवान हूं, विक्रम ने शांति से कहा। छुट्टी पर हूं, घर जा रहा हूं। सेना का जवान है तो सड़क पर भगवान बन गया। कानून सबके लिए बराबर है। इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर विक्रम की कॉलर पकड़ ली। वही क्षण, वही फल जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। कॉलर पकड़े जाने पर विक्रम की आंखें भड़क उठी, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसका हाथ केवल तिरंगे को सलाम करता था, ना कि गुस्से में किसी को नीचे दिखाने के लिए। भीड़ अब मोबाइल निकाल चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई कह रहा था, यह तो गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जवान है, इज्जत करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने गर्दन घुमाकर कहा, बंद करो यह तमाशा। सड़क पर कानून में हूं। विक्रम ने धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। सर, आप अपनी वर्दी का सम्मान करें जैसे मैं करता हूं। एक सैनिक की कॉलर पकड़ना उसका नहीं, पूरे देश का अपमान है। देश की बात मत कर, मुझे भी इस देश के लिए गोली लगी है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। विक्रम एक पल को रुका, फिर बोला, अगर गोली लगी है तो दर्द समझिए। मैं सरहद पर खड़ा होता हूं ताकि आप अंदर चैन से खड़े रह सकें। भीड़ सन्न हो गई। इंस्पेक्टर का चेहरा पल भर को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। चल थाने, कहकर उसने इशारा किया। विक्रम चुपचाप इंस्पेक्टर के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह अपने आप में अनुशासन का परिचय दे रहा था। मगर उसकी आंखों में एक टूने भाजा असर परा पोरसाइड दे रहा था। आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी।
भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। किसी ने कैप्शन डाला, जब एक इंस्पेक्टर ने जवान की कॉलर पकड़ी, क्या यही है इज्जत? थाने के अंदर कदम रखते ही इंस्पेक्टर ने विक्रम से कहा, अब बताओ कौन है तू? कोई आईडी है? विक्रम ने बैग से अपनी आर्मी आईडी निकालकर उसकी टेबल पर रख दी। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। इंस्पेक्टर ने आईडी देखी, फिर विक्रम की आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसने कोई सीमा लांघ दी है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस कुर्सी पर बैठ गया। थाने का कमरा सर्द था। दीवारें, धूसर और खिड़की से छनती रोशनी सीधे विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, सीधे, स्थिर और शांत। उसके चेहरे पर वह गुस्सा नहीं था जो अभी कुछ मिनट पहले चौराहे पर दिखाई दिया था। अब उसमें केवल एक सिपाही की गरिमा झलक रही थी। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर विक्रम की आर्मी आईडी रखी थी। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, बार बार, जैसे किसी तस्वीर में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा रैंक क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा, बिना उसकी ओर देखे। हवलदार विक्रम ने जवाब दिया, सीधा और स्पर्श। कितने साल हो गए? सेना में 10 साल सर, और छुट्टी पर हो। जी मां बीमार हैं, 3 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हुई है। इंस्पेक्टर चुप हो गया। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर उठा। उसने खिड़की के बाहर देखा, फिर अचानक बोला, मैं भी देश के लिए मरा हूं, किसी सरहद पर नहीं। लेकिन इस सिस्टम में विक्रम ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही थकान थी, ना दिखने वाली, ना कहने वाली, बस जीने वाली। 20 साल हो गए इस नौकरी में। कभी किसी नेता की सिफारिश झेलो, कभी भीड़ की गालियां, कभी गलती किसी और की, मगर चप्पल मेरे सिर पर। और फिर जब कुछ सही करने जाओ तो कोई विक्रम सिंह बीच में आ जाता है। विक्रम ने हल्की मुस्कान से कहा, तो सही क्या है सर? एक गरीब को बीच सड़क पर पीटना। इंस्पेक्टर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वह आदमी झूठ बोल रहा था। फर्जी नंबर प्लेट, अवैध सवारी, मैंने कई बार चेतावनी दी थी। और वह फर्ज किसे दिखाना था, उसे या वहां खड़े 100 लोगों को? विक्रम का स्वर अब भी शांत था, पर चुभता हुआ। इंस्पेक्टर ने पलटकर पूछा, तुमने कभी गोली चलाई है दुश्मन पर? हां, कई बार, विक्रम ने जवाब दिया। डर नहीं लगा? बहुत लगा, लेकिन जिम्मेदारी डर से बड़ी थी। यह जवाब सुनकर इंस्पेक्टर जैसे कुछ देर तक ठिठक गया। वो खामोश होकर बैठ गया, फिर हल्की आवाज में बोला, मेरे बेटे का सपना था, आर्मी में जाने का, तो गया क्यों नहीं? विक्रम ने पूछा। हृदय रोग निकला, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया, तब से गुमसुम रहता है। यूनिफॉर्म देखता है तो टीवी बंद कर देता है। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, सर, मैं सेना में हूं, लेकिन जब भी छुट्टी पर आता हूं, सबसे पहले स्टेशन पर पुलिस वाले से डर लगता है। ऐसा क्यों है इंस्पेक्टर को? जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। हम वही वर्दी पहनते हैं जिसे देखकर लोगों को भरोसा आना चाहिए, डर नहीं। इंस्पेक्टर की आंखें गीली होने लगी। उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। मैं भी सोचता हूं। विक्रम कभी कभी खुद से नजर नहीं मिला पाता, मगर यह नौकरी, यह सिस्टम इंसान को पत्थर बना देता है। सर, पत्थर भी अगर बहते पानी में गिरे तो पिघल जाते हैं। फर्क सिर्फ बहाव का होता है। बाहर थाने के गेट पर भीड़ अब भी जमा थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चला दी थी, जब वर्दी वर्दी से टकराई कौन था सही। किसी ने विक्रम के पुराने गैलेंट्री अवार्ड की तस्वीर भी डाल दी थी। लोग ट्वीट कर रहे थे, ऐसे जवान की बेइज्जती शर्मनाक है, पुलिस को सिखाओ सम्मान।
लेकिन इन सबसे बेखबर विक्रम और इंस्पेक्टर के बीच एक और युद्ध चल रहा था, आत्मा का युद्ध। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस ली। तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? मैं चाहता हूं आप बदले। माफी शब्द नहीं, भावना है। कुछ पल बाद इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने मेज पर रखी विक्रम की आईडी उसे लौट आई और कहा, चलो बाहर चलते हैं। जो होना था हो गया, अब जो होना चाहिए वह करें। विक्रम थाने से बाहर निकला, पीछे इंस्पेक्टर राजेश शर्मा भी। भीड़ ने जैसे ही देखा कैमरे फिर चलने लगे, और तभी जो हुआ वह सबकी उम्मीद से परे था। दरवाजा खुला। भीड़ अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मीडिया की गाड़ियां, कैमरे और सोशल मीडिया पर लाइव हो रहे वीडियो, हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी। विक्रम ने जैसे ही बाहर कदम रखा, लोग चुप हो गए। सबके कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। उसके पीछे इंस्पेक्टर राजेश शर्मा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। अब वहां संकोच और आत्ममंथन का मेल था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा तक नहीं था। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा सीधा मंचनुमा सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके हाथ में माइक था। उसने इशारे से भीड़ को चुप कराया। आज जो हुआ वह किसी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के साथ हुआ है। मैं पुलिस विभाग में हूं और हमें कानून का पालन सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही इंसानियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। वो रुका, फिर सीधा विक्रम की ओर देखा। मैंने आज एक जवान की कॉलर पकड़ी, लेकिन मैंने तब देश के सम्मान की कॉलर पकड़ ली थी। मैं उसके लिए और इस देश के हर सैनिक के लिए माफी मांगता हूं। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। विक्रम की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, शांत स्थिर। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और पहली बार बिना वर्दी के रौब के उसने विक्रम के सामने सिर झुकाया। भीड़ में खड़े लोग अब भावनाओं में बह चुके थे। विक्रम ने एक क्षण बाद इंस्पेक्टर को गले लगा लिया। वह सिर्फ दो इंसानों का आलिंगन नहीं था, वह वर्दी और वर्दी का मिलन था, भरोसे और कर्तव्य का संगम था। किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी देखो पुलिस अंकल और आर्मी अंकल दोस्त बन गए। उस माफी का वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर पर जवान सम्मान की वापसी ट्रेंड करने लगा। हर न्यूज चैनल यही दिखा रहा था, सम्मान लौटाया गया। एक इंस्पेक्टर की माफी ने लाखों दिलों को छू लिया। राजनीति, समाज, स्कूलों, हर जगह इस घटना पर चर्चा शुरू हो गई। 1 महीने बाद विक्रम वापस ड्यूटी पर लौट चुका था। इंस्पेक्टर अब शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मानव व्यवहार और नेतृत्व पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। वहीं एक इस्क्लीडवबाट में कारा है स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया, सम्मान और सेवा। मंच पर विक्रम और इंस्पेक्टर एक साथ खड़े थे। दोनों के बीच अब सम्मान का रिश्ता था। इंस्पेक्टर ने बच्चों से कहा, अगर तुम वर्दी पहनना चाहते हो तो याद रखना सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। विक्रम ने बोला, सीमा पर हम देश को बचाते हैं, लेकिन देश वो है जो अंदर से भी मजबूत हो। आप सब उसका हिस्सा हो। एक जवान की कॉलर पकड़ी गई थी, मगर उस दिन पूरे देश को यह समझ आया, सम्मान किसी रैंक का मोहताज नहीं होता। वह व्यवहार से बनता है, दिल से टिकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1 महीना बाद उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हवा में अब भी दिसंबर की सर्दी थी, लेकिन वहां खड़ा विक्रम सिंह अपनी यूनिफॉर्म में उतना ही स्थिर था जितना पहले दिन था। वो निगाहें सामने की ओर थी। एक नई पोस्टिंग, एक नया मोर्चा, मगर भीतर कहीं उसकी यादों में आज भी गांधी चौक की वह सुबह दर्ज थी। वो इंस्पेक्टर, वो भिड़ंत और फिर वो आलिंगन। इसी बीच दिल्ली में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर राजेश शर्मा अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका था। उसकी बदली हुई सोच और आत्मस्वीकृति ने न सिर्फ विभाग में बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ी थी। कहानी एक मोड़ लेती
है जब एक दिन विक्रम के पास एक खत आता है, भेजने वाला राजेश शर्मा। प्रिय विक्रम, तुमसे वह एक मुलाकात मुझे रोज आईना दिखाती है। मैंने इंसानियत को कानून के कंधे से लगाया और उसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं उसी गलती से सीख कर देश के भीतर की लड़ाई लड़ाए रहा हूं। अगर एक दिन तुम्हारा रास्ता फिर इस शहर से गुजरे तो मैं चाहता हूं कि तुम एक बार बच्चों से मिलो जिन्हें हम भविष्य कहते हैं। खत के साथ एक फोटो थी। इंस्पेक्टर अब एक सरकारी स्कूल में बच्चों को सम्मान और सेवा का पाठ पढ़ा रहा था। उसकी वर्दी पहले जैसी ही थी, बट अब उसमें रौब नहीं, अपनापन था। 3 हफ्ते बाद विक्रम छुट्टी लेकर उस शहर आया। वही शहर, वही गांधी चौक, लेकिन अब वहां एक नया बोर्ड लगा था, विक्रम सिंह चौक। सम्मान स्थल। लोगों की ओर से यह सम्मान था उस घटना की याद में जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा अब थाने नहीं, एक नई शुरुआत के लिए कम्युनिटी सेंटर चला रहा था, जहां जवानों के परिवारों को सहयोग, छात्रों को मार्गदर्शन और पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाता। और तब एक दिन उसी कम्युनिटी सेंटर में विक्रम और राजेश फिर मिले। एक बार फिर मंच था, भीड़ थी, कैमरे थे, लेकिन इस बार कोई बहस नहीं, कोई भिड़ंत नहीं, केवल सम्मान, साझेदारी और सेवा की बात थी। राजेश ने कहा, मैंने एक दिन एक जवान की कॉलर पकड़ी थी, पर अब हर उस जवान को गले लगाना चाहता हूं जो इस देश के लिए जीता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्दी बदलती नहीं, सोच बदलती है, और जब सोच सम्मान की हो तो वर्दी अपने आप रोशन हो जाती है। फिर एक बच्चा मंच पर आया। उसकी आंखों में सपना था, मैं भी आर्मी में जाऊंगा, लेकिन पहले इंसान बनूंगा। राजेश और विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई। वहां खड़े सैकड़ों बच्चों ने तालियां बजाई। कहानी अब केवल 2 लोगों की नहीं रही थी, अब वह आंदोलन बन चुकी थी, सम्मान की लौ। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो याद रखिए, सम्मान सिर्फ वर्दी का नहीं होता, व्यवहार का होता है। हर वर्दी के पीछे एक इंसान होता है, चाहे वह सेना की हो या पुलिस की। हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारा नजरिया ही तय करते हैं कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। आज विक्रम और राजेश शर्मा की यह कहानी एक सीख है कि जब अहंकार की जगह आत्म मंथन ले ले, जब टकराव की जगह संवाद आ जाए, तब वर्दियां नहीं टकराती बल्कि एक होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सम्मान हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि असली ताकत इंसानियत में है। जय हिंद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप यह कहां से सुन रहे हैं यह भी हमें बताइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या दिल को छू लेने वाली कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।